Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. So we are going to about future tense. जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली वीडियो में बताया था कि मैं आज फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करूँगी। उससे पहले मैंने प्रेजेंट कंप्लीट किया, पास्ट कंप्लीट किया एंड आज मैं स्टार्ट करूँगी फ्यूचर। जैसे कि आपको पता है कि टेंस हमारे 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सभी के 4 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट ऐसे ही हमारा पास्ट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एंड इसी की तरह हमारा होता है फ्यूचर में भी हमारे 4 फॉर्म्स होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। गाइस 15 मिनट में हम सारा रिवीजन करेंगे, हम समझेंगे कि फ्यूचर टेंस में किन चीज़ों का यूज़ होता है, फ्यूचर टेंस को हम किस कहाँ हमारा विल आएगा, कहाँ हमारा विल बी आएगा, कहाँ हमारा विल हैव यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में। अभी तक मैंने जो भी पढ़ा वो प्रेजेंट पढ़ा एंड पास्ट पढ़ा। अभी तक हमने वर्तमान की बात की एंड भूतकाल की बात की, मीन्स टू से पास्ट की बात की, बट आज हम फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर मीन्स टू से भविष्यकाल। फ्यूचर को हिंदी में हम बोलते हैं भविष्यकाल। फ्यूचर रिलेट करता है आएगा, ऐसा होगा, है ना, तो या फिर ऐसा हो चुका होगा। फ्यूचर हमारा प्रेजेंट डिफाइन नहीं करता है, फ्यूचर हमारा डिफाइन क्या करता है, आएगा। क्योंकि फ्यूचर मुझे भी नहीं पता कल फ्यूचर क्या होगा, मुझे आज अपना पता है, मीन्स टू से मुझे अपना प्रेजेंट पता है, मुझे अपना पास्ट पता है, बट मुझे अपना फ्यूचर नहीं पता है। तो फ्यूचर सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं, फ्यूचर टेंस हम कैसे बनाते हैं। एंड गाइस ये जो टेंस है ना, हमारा टेंस हमारा ऑल ओवर एग्ज़ाम में आएगा, चाहे वो हमारा कोई स्कूल एग्ज़ाम हो, हमारा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इंग्लिश ना आए और इंग्लिश में ग्रामर ना आए। ग्रामर का रोल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टेंस तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो टेंस है ना वो हमारे स्पोकन एंड हमारे लिटरेचर हुआ, ग्रामर का बहुत बड़ा पार्ट है। टेंस को मैं बहुत कम टाइम में कवर करने की कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई कि आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझ में आ जाए। मैं बहुत सिंपल और बहुत हिंदी मीन्स टू से हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले बहुत बेसिक से समझते हैं कि जो फ्यूचर टेंस है उसमें हम जो हमारा फर्स्ट होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर का मैंने आपको बताया 4 फॉर्म्स होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बट आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना। अभी मैं स्टार्ट करूँगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मोस्टली गा, गी, गे इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है। जैसे मैं खेलूँगा एंड ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे के साथ ये जो विल शैल वाला क्राइटेरिया जो जैसे पहले होता है सिंगुलर पर्सन के साथ विल, प्लूरल पर्सन के साथ शैल लगता है, बट इन द सेंस अब जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम विल का यूज़ करते हैं, मोस्टली शैल का यूज़ बहुत कम हो गया एंड सारे रिलेट हम विल से करते हैं, राइट। एंड शैल भी उतना ही मायने रखता है, बट अब जो मॉडर्न हमारी इंग्लिश है ना उसमें काफ़ी जगह आपको विल ही मिलेगा। सो मैं विल से रिलेट करूँगी। एंड जैसे कि मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपको फ्यूचर इंडिफिनिट में मैंने आपको बताया किसी काम का होना, मीन्स टू से हमें कोई चीज़ पता नहीं है बट होना, या फिर योजना हमारी बन रही है, जैसे मेरी कोई प्लानिंग बन रही है, मैं पढ़ाऊँगी, है ना, मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगी, मैं मार्केट जाऊँगी, मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी। तो जब जाऊँगी वह आएगा, वह खाना पकाएगी, तो ये जो गा, गी, गे जो समझ में आ रहा है ना, यही सारी चीज़ें समझनी है हमें। तो जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो पार्ट होता है ना हमारा, जैसे हमें पता है कि हमारा विल लगेगा, शैल लगेगा एंड फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो मीन्स टू से जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, मैं किताब पढ़ूँगी तो क्या आएगा, आई विल रीड बुक, आई विल रीड अ बुक। मैं किताब पढ़ूँगी तो क्या आएगा, आई विल रीड अ बुक। तुम अंग्रेजी पढ़ोगे या फिर तुम अंग्रेजी सीखोगे, तो तुमको क्या बोलेंगे हम, यू। सीखोगे विल, फिर यू के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, विल, एंड सीखने को हम लर्न। आई विल
पढ़ोगे कि तो आई विल रीड, तुम पढ़ोगे तो यू विल रीड अ बुक आ जाएगा, राइट। फिर जैसे वह पतंग उड़ाएगा, तो वह पतंग उड़ाएगा तो वह को हम क्या बोलते हैं, वह पतंग उड़ाएगा मीन्स टू से बॉय है तो वह को आ जाएगा ही विल। उड़ाएगा तो क्या उड़ाएगा, पतंग उड़ाएगा तो ही विल, क्या आएगा इसके बाद, उड़ाएगा, ही विल फ्लाई काइट, राइट। ऐसे ही रवि गिटार बजाएगा तो रवि सिंगुलर पर्सन है तो रवि विल बजाएगा तो क्या आएगा, प्ले गिटार। यहाँ बजाने को प्ले बोला गया है, गिटार, राइट। इस तरीके का हमारा इंडेफिनिट बन जाएगा। फिर जब हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट होता है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट होने में सबसे, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में आपको बताया, रहा था, रही थी, रहे थे। ऐसे ही हमारा जो फ्यूचर है उसमें होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, राइट। एक्सिट बहुत सिंपल है। मैं इसके बाद भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। सो जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, वह पढ़ाई कर रही होगी। मैंने बोला वह पढ़ाई कर रही होगी, तो वह को क्या बोलेंगे, शी के साथ हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, यहाँ विल बी का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, विल बी का यूज़ होगा। तो वह पढ़ाई कर रही होगी तो शी विल बी कर रही होगी को क्या बोलेंगे, वह पढ़ाई कर रही होगी तो शी विल बी, जो रही होगी को क्या आ गया, विल बी आ गया। एंड पढ़ाई को हम क्या बोलेंगे, स्टडिंग, क्योंकि उसमें फर्स्ट फॉर्म का हमारे यूज़ होगा तो हम बोलेंगे पढ़ाई होगी, राइट। एंड नेक्स्ट जैसे हमारा बे बगीचे में खेल रहे होंगे, बे बगीचे में खेल रहे होंगे तो दे विल बी प्लेइंग आ बगीचे, गार्डन, राइट। हाँ, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, रवि गिटार बजा रहा होगा तो रवि विल बी प्लेइंग गिटार, राइट। फिर हम यात्रा कर रहे होंगे, वी विल बी ट्रैवलिंग। सिंपल एग्जिट। देखो सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको समझाऊं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, रहा है, रही है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, रहा था। एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी रहा होगा। वहाँ इज एम आर था, फिर वॉज वर हो गया, यहाँ पे हमारा विल भी हो गया, राइट। अब आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, पास्ट परफेक्ट पढ़ा, अब हम आ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट पे। अभी मैंने आपको इंडेफिनिट बताया, विल लगेगा। एंड फिर इसके बाद प्रेजेंट जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें हमारा क्या लगेगा, विल बी लगेगा। अब हमारा फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस आएगा तो उसमें हमारा विल हैव एंड शैल हैव का यूज होगा। रिमेंबर दिस। प्रेजेंट जो फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा विल आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा विल वी आएगा, एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा विल हैव आएगा एंड शैल हैव आएगा, राइट। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो कैसे, वह घर जा चुका होगा, वह घर जा चुका होगा तो वह ही विल हैव जा चुका होगा तो क्या होगा, अराइव्ड होम। यहाँ पहुँचने को, जाने को हम अराइव्ड का यूज़ करेंगे। अराइव में जाना, बट थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी अराइव्ड, राइट, अराइव्ड हो जाएगी। फिर मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँगा, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँगा तो आई विल हैव लर्न्ड क्या होगा, इंग्लिश, राइट। फिर नेक्स्ट आता है, तुम विदेश जा चुके होगे तो तुमको क्या बोलेंगे, यू। जा चुके होगे तो यू विल हैव, फिर क्या आएगा हमारा, गॉन अब्रॉड। देखो गो में जाना, फिर गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है ना, तो थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है, शरीता की शादी हो चुकी होगी तो शरीता विल हैव गॉट मैरिड, राइट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस बनाना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सेंटेंस को समझना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में देना है आपको। कहाँ हमारा विल यूज़ होगा, देखो किसी काम की जब प्लानिंग हो रही हो तब हम किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। एंड जैसे योजना बन रही है कि मैं खेलूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं जाऊँगा, तब विल का यूज़ होगा। लेकिन फिर मैंने बोला भाई ऐसा कर रहा होगा, बारिश हो रही होगी, वह पढ़ा रही होगी, वो आ रहे होंगे, तब हमारा यूज़ होगा विल बी का। फिर मैंने बोला वो जा चुके होंगे, वह कर चुके होंगे, वह पढ़ा चुके होंगे, वह किताब पढ़ चुकी होगी, वह डांस कर चुके होंगे, तब हमारा क्या यूज़ होगा, विल हैव का यूज़ होगा, शैल हैव का।
फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको प्रेजेंट पढ़ाया, मैंने आपको पास्ट पढ़ाया एंड मैंने आपको फ्यूचर पढ़ाया, तीनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। फिर से रिवाइज कर देती हूँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट में मैंने आपको बताया डज डू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगेगा हमारा इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगेगा हमारा हैज़ हैव एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगेगा हमारा हैज़ बीन हैव बीन। नेक्स्ट इसी की तरह हमारा पास्ट में क्या आता है, पास्ट में इंडेफिनिट में डिड आता है। फिर हमारा पास्ट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है ना उसमें हमारा वाज वर आ जाता है। फिर हमारा पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, हैड हो जाएगा एंड फिर हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह हमारा जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा विल होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा विल वी हो जाता है एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा विल हैव एंड शैल हैव हो जाता है। फिर फ्यूचर जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें विल हैव और शैल हैव हो जाएगा। मीन्स टू से मैं 2 घंटे ट्रेन 2 घंटे से आ रही होगी या फिर डॉक्टर के आने से पहले जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा, तो इस टाइप के सेंटेंस बनते हैं जो कि मैंने आपको बताया। सिंस और फॉर का हमारा यूज़ होता है। सिंस जो हमारा निश्चित समय एंड जिसका हमें बिल्कुल परफेक्टली टाइम पता हो, ये सारी चीज़ें राइट। एंड 4 जो हमारा अनिश्चित, जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है कौन से 2 साल लगे, महीने, ये सारी चीज़ें, मतलब जो एग्जैक्ट टाइम उसमें हमारा सिंस एंड 4। तो ये आज मैंने आपके सामने फ्यूचर फिनिश कर दिया। इससे पहले मैंने 15 मिनट में कोशिश की आपको समझाने की, बहुत से लोगों का रिव्यू भी अच्छा आया। तो देखो जैसे मैंने आपको प्रेजेंट समझा दिया, मैंने आपको पास्ट समझा दिया, मैंने आपको फ्यूचर समझा दिया। अब कल है सैटरडे, सॉरी आज है सैटरडे, कल है हमारा संडे राइट। कल हमारा संडे है। कल मिनिमम 60 मिनट की क्लास होगी जिसमें मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों फॉर्म्स के बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगी, डिटेल से समझाऊंगी। एक बार हमारा कुछ रिवीजन हो जाएगा कि टेंस को हमें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना। वैसे तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया, बट कल जो क्लास में लूँगी, कल जो मैं आपके सामने बताऊंगी उसमें मैं परफेक्टली आपको बता दूंगी कि देखो इंडेफिनिट आएगा तो कैसे हम पहचानेंगे और परफेक्ट आएगा तो हम कैसे समझेंगे एंड फ्यूचर आएगा, ये सारी चीज़ें मतलब आप एक बार जब क्लास को देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कहाँ हमारा विल लगेगा, कहाँ हमारा शैल आएगा, हैव आएगा, हैड आएगा, डिड आएगा, वॉज वर, ये सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है अपनी कल की वीडियो में। कल की जो वीडियो बिल्कुल, कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि कल मैं पूरे ओवरऑल जो हमारे 12 टेंस के फॉर्म है ना उन सबको मैं कवर करने की कोशिश करूँगी विथ एग्जाम्पल के साथ। मैं आपके सामने जैसे मैं अभी बता रही हूँ वैसा तो बताऊंगी, बट मैं आपके सामने ना सारी चीज़ें राइट करके बताऊंगी आपको कि यदि ये सेंटेंस आ गया तो आप कैसे बनाओगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँ जिससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए पूरा टेंस का। बट अभी आप बेसिकली इसका रिवीजन कीजिए एंड प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस जो भी हमारे स्कूल व्यूअर्स हैं जो जिनका भी 1st to 12th पढ़ना है या जो कॉलेज स्टूडेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हैं, देखो टेंस मोस्टली हम सब ने पढ़ा होगा, बट जो बिगिनर है ना उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा चीज़ों को समझना। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझिए एंड टेंस को पढ़ने की कोशिश कीजिए। टेंस बहुत ईजिली तरीके से मैंने समझा दिया एंड कल की क्लास में मैं और ईजिली तरीके से आपको समझा दूँगी, क्योंकि कल जो मैं बताऊँगी ना आपको, कल मैं आपके सामने चीज़ें रिलेट करके बताऊँगी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों फॉर्म को मैं आपके सामने लिखूंगी, तीनों फॉर्म के सेंटेंस को मैं आपके सामने बताऊंगी कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, कहाँ पे सेकंड फॉर्म है, कहाँ थर्ड फॉर्म है। तो जो कल की क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, उसको बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि अभी तक जो हमने 3 डेज जो हमने पढ़ा ना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसका ही सारा रिवीजन हमारा कल की क्लास में होगा। क्योंकि ओवरऑल कल मैं 60 मिनट में पूरा टेंस कंप्लीट कर दूंगी आपके सामने, आपको खुद बनाना सिखा दूंगी कि आप खुद बनाना सीख जाएं। आप मतलब बिलीव नहीं कर पाएंगे कि टेंस हमें आते नहीं थे और हमने टेंस इतने ईजिली तरीके से, मैं इतना ईजी मेथड आपके लिए बता दूंगी कि आप बेसिकली आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। एंड आपको अच्छी लगी हो आज की क्लास तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड आप कौन सा टॉपिक और चाहते हैं वो भी आप मुझे बता दीजिए।
टेंस ख़त्म होने के बाद, टेंस का ओवरऑल कल कंबाइन होने के बाद फिर हम मॉडल्स पे वर्क करेंगे। मॉडल्स के लिए वीडियो बनाऊंगी या फिर पार्ट ऑफ स्पीच के लिए बनाऊंगी, मे बी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। एंड ये तो ओवरऑल हमारे सारे एग्जाम में आता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू।